स्टार्ट होती है 1954 में, जहां हम मोनार्क नाम की ऑर्गेनाइजेशन को एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग करते हुए देखते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली बनी है मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ हम देख पाते हैं कि मोनार्क एक बहुत बड़े जीव का पीछा कर रहे होते हैं एंड वो समंदर में छुप जाता है और ये जीव और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला होता है, जिस पे मोनार्क एटॉमिक बॉम्ब मारते हैं लेकिन उन्हें गॉडजिला की बॉडी कभी नहीं मिलती। फिर मूवी जंप करती है 1999 में, जहां हम डॉक्टर सेरिजावा और उसकी टीम को एक साइट पे देखते हैं। यहाँ उन्हें ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जो कि अपने आप धंस गई थी। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़े जीव का स्केलेटन मिलता है और उसके बगल में होते हैं दो बहुत बड़े एग्स, जहाँ एक एग पूरी तरह से डेड होता है और दूसरी तरफ दूसरा जो एग होता है उसके अंदर हम लाइफ को महसूस कर पाते हैं। जिंदा एग को एक न्यूक्लियर वेस्ट साइट पे ले जाया जाता है और डेड एग को जापान ले जाया जाता है, जहाँ जंजीरा जापान में हम जोए से मिलते हैं। जोए और उसकी बीवी जंजीरा न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं, जहाँ उन्हें अर्थक्वेक की रीडिंग्स मिल रही है। जोए एक इंजीनियर है, वहीं उसकी बीवी एक टेक्नीशियन है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के पास अपनी टीम के साथ जाती है और तभी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है और पूरा पावर प्लांट धंसने लगता है। जोए बोलता है रेडिएशन फैल रहा है और उन्हें गेट्स बंद करने पड़ेंगे वरना पूरा एरिया रेडिएशन से भर जाएगा और पूरा शहर तबाह हो जाएगा। उसी वक्त जोए अपनी बीवी को कॉल करता है और वो बताती है कि वो नहीं निकल सकती और जोए को नहीं चाहते हुए भी गेट बंद करना पड़ता और उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने मारी जाती है। उसके बाद पूरा प्लांट धंस जाता है। अब मूवी फिर 15 साल जंप करती है, जहाँ जोए का बेटा फोर्ड नेवी ऑफिसर है और वो मिसाइल्स को डिफ्यूज करने का काम करता है। वो अपनी छुट्टियों में अपने घर आता है, जहाँ उसकी एक बीवी और एक बेटा भी है। उसे एक कॉल आता है जापान से कि उसके डैड पकड़ा गया है क्योंकि वो जंजीरा न्यूक्लियर साइट को एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया और अपने डैड को बचाने के लिए वो सैन फ्रांसिस्को से जापान जाता है। फोर्ड जब अपने डैड को जेल से घर लाता है तो हम देख पाते हैं कि उसके डैड उसकी मॉम की डेथ से मूव ऑन नहीं कर पाए और इंसिस्ट कर रहे हैं कि वहाँ कुछ है जो गवर्नमेंट छिपा रही है और उस पे वो पूरी रिसर्च कर रहे हैं। वो एक कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट के तरह और उनके वॉल्स पे आर्टिकल्स चिपकाए हुए दिखाते हैं, बट फोर्ड उन्हें पागल समझता है जो अपनी बीवी की डेथ से मूव ऑन नहीं कर पाया। यहाँ जोए बताता है कि वो न्यूक्लियर साइट एंटर किया था बिकॉज वहाँ उनका पुराना घर हुआ करता था और वहीं उसके पेपर्स हैं जिसकी उसे जरूरत है और उसे उसकी मॉम की पिक्चर चाहिए जो भी उसी घर में है। ये सुन के फोर्ड उन्हें बोलता है कि मूव ऑन करो अपनी वाइफ की डेथ से, मतलब फोर्ड की मॉम की डेथ से, और उन्हें इंसिस्ट करता है कि हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को चलो। अगली सुबह जब फोर्ड सो रहा होता है वो फिर से अपने डैड को रेडी होते हुए देखता है पावर प्लांट एंटर करने के लिए और जोए बताता है कि उसकी एग्जैक्टली सेम रीडिंग्स मिल रही हैं 2 हफ्ते पहले जो उसे उसकी मॉम की डेथ के दिन मिली थी। यहाँ फोर्ड आखिर मान जाता है अपनी डैड की हेल्प करने के लिए और वो दोनों न्यूक्लियर एरिया एंटर करते हैं प्रॉपर सूट के साथ। लेकिन फिर वो वहाँ पे कुत्ते दौड़ते हुए देखते हैं और वो अपने मास्क उतारते हैं। ये जगह बिल्कुल ठीक है और कोई रेडिएशन नहीं है, मानो किसी ने वो सोख लिया हो। जोए और फोर्ड अपने पुराने घर जाते हैं जहाँ उसे पेपर्स और अपनी बीवी की फोटो मिलती है। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो बाहर निकलते हैं जहाँ वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि धंस गया था वो रीबिल्ड हो रहा है और तभी उन्हें जापानीज सोल्जर्स पकड़ के ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर सेरिजावा मिलते हैं। वहीं डॉक्टर सेरिजावा जिन्हें एक्स मिले थे, जोए उन्हें अपील करता है कि वो यहाँ इंजीनियर था और उसे हक है जानने का कि क्या हुआ था 15 साल पहले जिसमें उसकी बीवी मर गई। तभी यहाँ फिर से अर्थक्वेक आते हैं और यहाँ जोए बोलता है ये मामूली अर्थक्वेक नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर से आ ही नहीं सकती। और फिर उन्हें एक्स दिखाया जाता है। ये वो एग है जो कि डेड था और ये इतने सालों से यहाँ से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और वो ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स को जनरेट करता है। ये सुनकर डॉक्टर सेरिजावा एग को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देते हैं जिस पर इलेक्ट्रिक पल्स मारी जाती है और कुछ पल के लिए लगता है एग डेड है, लेकिन फिर उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है, म्यूटो। ये एक जायंट इंसेक्ट की तरह क्रिएचर होता है जिसके पंख भी होते हैं। म्यूटो निकलता है और तबाही मचाने लगता है और इसमें जोए घायल हो जाता है। पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि यहाँ भूकंप आया था और फिर आर्मी आके जोए, फोर्ड और सेरिजावा को ले जाती है, लेकिन जोए काफी घायल होता है तो वो मर जाता है। अब फोर्ड और सेरिजावा यूएस आर्मी के शिप पे जाते हैं जहाँ सेरिजावा उसे बताता है ये मॉन्स्टर एक्चुअली डायनासोर टाइम से है जब हमारे अर्थ पे रेडिएशन ज्यादा थी और 1954 में मोनार्क की एक सबमरीन पानी में बहुत अंदर गई और उसने जगा दिया एक मॉन्स्टर को जो कि है गॉडजिला। गॉडजिला एक्सेप्शन है इन मॉन्स्टर्स में क्योंकि बाकी मॉन्स्टर अर्थ के रेडिएशन खत्म होने के बाद मर गए, मगर गॉडजिला समंदर के अंदर अर्थ के कोर के पास चला गया जहाँ वो रेडिएशन अब्सॉर्ब कर सके। और जब मोनार्क को गॉडजिला मिला तो उन्हें न्यूक्लियर
न्यूक्लियर स्टडी के नाम पे गॉडजिला पे एटॉमिक बम मारे। फोर्ड बताता है कि उसके डैड बोलते थे उस साइट पे जो भी है वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए सिग्नल्स छोड़ रहा है। सेरिजावा समझ जाता है म्यूटो गॉडजिला को सिग्नल भेज रहा है। फोर्ड यहाँ से सैन फ्रांसिस्को निकल जाता है। वहीं न्यूज आती है कि म्यूटो रशिया की एक सबमरीन को तबाह करके उसके न्यूक्लियर मटेरियल खा रहा है, क्योंकि यही उसकी एनर्जी का सोर्स है। म्यूटो इंसानों को देखकर अपना पैर पटकता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकल रहे हैं, जिससे आर्मी के सारे डिवाइस, ट्रेन, सब कुछ काम करना बंद कर देते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। फिर सेरिजावा को खबर मिलती है कि पैसिफिक ओशियन से एक जीव वेस्ट की ओर जा रहा है और सेरिजावा समझ जाता है ये गॉडजिला है और इसीलिए जब वो किनारे पे आता है तब उसे हमला किया जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं म्यूटो उस प्लेन पे हमला करता है जो सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है और इसमें फोर्ड होता है। तभी गॉडजिला वहाँ आके म्यूटो को मारता है, जिससे म्यूटो उड़कर भाग जाता है। ये देख के सेरिजावा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर गॉडजिला म्यूटो को मार रहा है तो म्यूटो ने उसे सिग्नल क्यों भेजा। तब वो समझता है कि असल में म्यूटो दूसरे एग को सिग्नल भेज रहा है, जो कि एक न्यूक्लियर वेस्ट साइट नेवादा में है। गॉडजिला ने बस सिग्नल को रिसीव किया था। जब ये नेवादा जाते हैं तब वहाँ एक बहुत बड़ा म्यूटो देखते हैं जिसके पंख नहीं है, क्योंकि ये फीमेल है और वो दूसरे वाला मेल था। मतलब कि ये आपस में प्रोक्रिएट करके बच्चे पैदा करके अपनी स्पीसीज को रिपॉपुलेट करना चाहते हैं। फीमेल म्यूटो लास वेगास शहर में तबाही मचाने लगती है, जिसके बाद यूएस मिलिट्री बोलती है म्यूटो पे न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, लेकिन सेरिजावा उन्हें बताता है कि इससे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और यहाँ उनकी होप बस गॉडजिला ही है, जो इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना चाहता है। वो अर्थ का संतुलन वापस से बैलेंस रखने के लिए आया है और वो म्यूटो को हरा सकता है, बट उसकी बात पे किसी को विश्वास नहीं होता और ये तीनों मॉन्स्टर पे न्यूक्लियर मिसाइल दागेंगे, लेकिन ये काम मैनुअली करना होगा सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी टेक को यूजलेस बना देते हैं। यहाँ इस टीम में फोर्ड भी होता है और फोर्ड और उसकी टीम जब ट्रेन से मिसाइल को ले जा रहे होते हैं तभी म्यूटो ट्रेन पे अटैक करके न्यूक्लियर मिसाइल को खा जाती है। अगली सुबह पता चलता है कि काफी लोग मर गए हैं मगर फोर्ड जिंदा है और बाकी बचे लोग बाकी बची मिसाइल को लेके वापस सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को की ब्रिज पे पूरी आर्मी खड़ी है और वहाँ गॉडजिला आता है। गॉडजिला पे चारों तरफ से हमला होता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो न्यूक्लियर मिसाइल पे टाइमर सेट कर देते हैं और म्यूटो फिर से उनकी बात पे हमला करता है और न्यूक्लियर मिसाइल निकल जाता है। फिर मेल म्यूटो मिसाइल फीमेल म्यूटो को दे देता है, जो चाइना टाउन में एक्स ले करके उनके बीच मिसाइल रख देती है, जो किसी भी मोमेंट फटेगा और पूरी सिटी को तबाह कर देगा। आर्मी चाहती है इस मिसाइल को शहर से दूर ले जाया जाए और आर्मी एक स्पेशल टीम बनाती है इस मिसाइल को हटाने के लिए, जिसमें फोर्ड है और वो सब रात में जाते हैं मिसाइल को निकालने, जिसमें 27 और ये यूएस मिसाइल को डिसमेंटल नहीं कर पाते, जिस पे वो डिसाइड करते हैं वो मिसाइल को बोट पे ले जाएंगे सिटी से दूर। और तभी गॉडजिला आता है जो फीमेल म्यूटो से लड़ने लगता है और फिर वहाँ मेल म्यूटो भी आता है और वो उन दोनों से लड़ने लगता है। नीचे फोर्ड देखता है कि यहाँ एक पेट्रोल की पाइपलाइन है, जिसे तोड़ के वो आग लगा देता है, जिससे ब्लास्ट होता है और सारे एग्स जल जाते हैं। ये देख के फीमेल म्यूटो वहाँ आके चिल्लाती है और वो फोर्ड पे अटैक करने वाली होती है कि तभी वहाँ गॉडजिला आता है और एटॉमिक बीम से म्यूटो को मार देता है। फिर वो मेल म्यूटो को पकड़ता है और उसके अंदर एटॉमिक बीम मारता है, जिससे वो भी मर जाता है। न्यूक्लियर मिसाइल शहर से दूर बोट पे फटता है और फोर्ड का मिशन कंप्लीट होता है। वहीं गॉडजिला लड़ाई के बाद चला जाता है। फिर फोर्ड अपने परिवार से मिलता है और गॉडजिला के ओशन में जाने वाले शॉट के साथ मूवी खत्म होती है। गॉडजिला जिन्हें वो मॉन्स्टर समझ रहे थे उसी ने ह्यूमंस को बचाया। ऐसा क्यों किया ये हमें आगे के पार्ट में पता चलता है, जिसको हम कवर करेंगे। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप वो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड।